दिन गुजरने के साथ अपना इमेज भी बदल रहे हैं हेमंत सोरेन। झारखंडी हितों के साथ आदिवासी पहचान और आवाज के वाहक। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की 5वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार को समाप्त हुआ। सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कुछ कहा उससे साफ हो गया कि वह एक अंतर्मुखी और गंभीर युवा राजनीतिज्ञ ही नहीं, संवेदनशील और आक्रामक प्रशासक भी हैं। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने अपने भाषण से साफ कर दिया कि वह झारखंडी हितों के हितैषी और झारखंड की दमदार आवाज भी हैं। पिछले 3.5 साल में मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने जो फैसले लिए और जिन योजनाओं की शुरुआत की, उनसे भी ये बात साबित हो जाती है कि झारखंड के अलावा वह किसी दूसरे के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। वैसे भी आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिला है कि चुनाव में किए गए वादों को सत्ता मिलने के बाद पार्टियां धरातल पर उतारने के प्रति गंभीर दिखती हैं। इसलिए चुनाव में किए गए वादों को अक्सर हवा हवाई या राजनीतिक पैंतरेबाजी कहा जाता है और लोग भी इस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं देते। लेकिन हेमंत सोरेन ने कई बार साबित किया कि वह इस राजनीतिक पैंतरेबाजी में भरोसा नहीं करते। वह चुनाव के दौरान किए गए वादों को जमीन पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। विधानसभा के हर सत्र में उनके भाषण में जो नई आक्रामकता होती है, उसने झारखंड की सियासत में उनका कद ऊंचा उठा दिया है। इसलिए आज झारखंड की राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। यहाँ तक कि विपक्षी दलों की सियासत भी उनके खिलाफ बयानबाजी से आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। हेमंत सोरेन के इस नए आक्रामक रूप ने झामुमो की राजनीतिक लाइन को भी नई दिशा दी है और पार्टी अब बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार दिखती है। हेमंत सोरेन में आए इस बदलाव का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार 4 अगस्त को समाप्त हो गया। इस दौरान विधायी कामकाज तो हुए, लेकिन सबसे अधिक चर्चा सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषण की हो रही है, जिसने हर झारखंडी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हेमंत सोरेन ने अपने भाषण के दौरान जहां झारखंडी हितों के लिए काम करने के अपने संकल्प को दोहराया, वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने झारखंडी हितों के बारे में अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि यहां केवल झारखंडी को ही रोजगार और स्वरोजगार मिलेगा। राज्य सरकार विस्थापन आयोग, SC और ST आयोग का भी गठन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राजभवन द्वारा संदेश के साथ विधेयक विधानसभा नहीं भेजना षड्यंत्र का हिस्सा है। आदिवासियों को उनके जंगल से बेदखल करने का केंद्र सरकार का मंसूबा सफल नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है और वह मुद्दे को इंपोर्ट करते हैं। हेमंत को इस बात का इल्म है कि विपक्ष की भूमिका सदन में बड़ी होती है। अगर विपक्ष नहीं है तो सरकार के कामकाज का आकलन नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि विपक्ष उनके लिए भी अहम है, लेकिन वो मनमानी करता है। विपक्षियों ने विधि व्यवस्था को लेकर सदन की विधि व्यवस्था खराब कर दी, लेकिन बेवजह के हंगामे के बाद भी काम होता रहा। विपक्ष के पास विषय क्या है, जनता को क्या कहना है, राज्य को क्या संदेश देना है, इनके सवाल और जवाब क्या हैं, मैं कभी समझ नहीं पाया। इनके पास मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इंपोर्ट करते हैं, उसे कहीं से लेते हैं और फिर यहाँ लाते हैं। कभी नियोजन की बात करेंगे, कभी विधि व्यवस्था की बात करेंगे, तो कभी भ्रष्टाचार की बात करेंगे। इनका कुछ समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी राजनीतिक समूह से जुड़े हैं। हमारे समूह से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को राहत मिली है। इनके कुछ चक्रों से वह बचे हैं। गलत की हार हुई और सच की जीत हुई। हेमंत सोरेन का ये आक्रामक रुख राजनीति के जानकारों को भी अचरज में डाल रहा है। 3B बैडमिंटन, बुक और बाइसाइकिल को बेहद पसंद करने वाले हेमंत के लिए अब राजनीति सबसे पहले है। लेकिन बात जब झारखंड और आदिवासी की होती है तो ये सभी चीजें भुला दी जाती हैं।
उस समय वो सामान्य तौर पर अपने अंतर्मुखी व्यक्तित्व को एक सीधे सपाट व्यक्ति में बदल देते हैं, जिससे साबित होता है कि राजनीति केवल उनका पारिवारिक मामला नहीं है, बल्कि उनके दिलो दिमाग में सबसे ऊपर झारखंड और आदिवासी हैं। कभी राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में चर्चित झारखंड में यह अब तक की सबसे लंबी चलने वाली गैर भाजपा सरकार है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बनने से लेकर अब तक राज्य में 5 बार सत्ता की कमान झामुमो यानी सोरेन परिवार के पास आई। वर्ष 2005, 2008 और 2009 में शिबू सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 2013 से 14 में हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। झामुमो की अगुवाई वाली ये चारों सरकारें अल्पजीवी रही। कोई सरकार महज कुछ रोज की मेहमान रही, कोई 6 महीने की तो कोई 14 महीने तक चली। 2019 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के बाद झामुमो की अगुवाई में 5वीं बार सरकार बनी और हेमंत सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उनके इस शासनकाल की सबसे बड़ी सफलता यह है कि महागठबंधन के भीतर उन्हें कभी चुनौती नहीं मिली। एक तरफ जहां पूरे देश में गैर भाजपा दलों की चल रही सरकारों में ये देखने सुनने में आता रहता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है, वह चाहे राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार हो या बिहार के नीतीश कुमार की सरकार, छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार हो या अभी अभी कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार, सभी को अपने बीच से ही चुनौती मिलती रही है। राजस्थान में जहां अशोक गहलोत को सचिन पायलट से खतरा है, वहीं बिहार में नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से, छत्तीसगढ़ में बघेल को अपनी ही पार्टी के नेता से खतरा है, तो कर्नाटक में सिद्धरमैया को डीके शिव कुमार से। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हेमंत सोरेन सबसे सफल नेता हैं, जिन्हें अपनों के बीच में कहीं से दूर दूर भी खतरा नजर नहीं आता। वह निष्कंटक सरकार चला रहे हैं और उनके हर फैसले में महागठबंधन का पूरा साथ मिल रहा है। यह सफल नेतृत्व का ही परिणाम है। 3.5 साल पहले राज्य की कमान संभालने वाले हेमंत सोरेन तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बीच भी सियासी पिच पर आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि इस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को अपने राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। आदिवासियों, मूलवासियों के हक और जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष के मूल से उपजी इस पार्टी को पहली बार कायदे से सत्ता का खाद पानी हासिल हुआ। 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों की दृष्टि से यह साल हेमंत के लिए बेहद अहम है। पार्टी की मौजूदा स्थिति के आधार पर भविष्य के लिए अच्छे प्रदर्शन की संभावनाएं जरूर दिख रही हैं, लेकिन यह भी सच है कि नेतृत्व की एक भी सियासी चूक उन्हें पीछे भी ढकेल सकती है। हेमंत इस चुनौती से वाकिफ भी हैं और सतर्क भी। इसलिए पिछले 3.5 साल के दौरान उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं, वे सभी किसी न किसी तरह झारखंडी हितों को साधने में ही काम आए हैं। इस लिहाज से हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति का ताना बाना अपने इर्द गिर्द बुनने में पूरी तरह सफल रहे हैं। हेमंत की सबसे बड़ी प्रशासनिक कामयाबी यही है कि उन्होंने तमाम अवरोधों और रुकावटों के बावजूद झारखंड के हितों के साथ कभी समझौता नहीं किया। सरना धर्म कोड से लेकर 1932 का खतियान, नियोजन नीति, आरक्षण और जल जंगल जमीन जैसे झारखंडी भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर निर्णायक कदम उठाकर हेमंत ने खुद को आदिवासी हितों का सबसे बड़ा हितैषी साबित कर दिया है। इसके साथ ही अपने पिता और राजनीतिक गुरु शिबू सोरेन के मार्ग निर्देशन में हेमंत का हर सियासी फैसला भी उन्हें नई ऊंचाइयां देने में मददगार बन रहा है। यही कारण है कि आज झारखंड की राजनीति में विपक्ष की भूमिका बयानों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। विपक्षी दल चाह तो बहुत रहे हैं, लेकिन हेमंत की झारखंडी जमीन को हिलाने में वो अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। शायद यही कारण है कि विधानसभा में हेमंत विपक्ष को मुद्दा विहीन करार देते हैं। अब अगले 1.5 साल में यह देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत अपने नए आक्रामक चेहरे से अपनी पार्टी को और खुद को भी कितनी दूर तक ले जाते हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।